राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिक संख्या में महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे और कार्यक्रम में छात्राओं ने भी मिशन शक्ति कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर एडीजी बरेली जोन राजकुमार ने शिरकत की। प्रोग्राम में मुरादाबाद के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार, डीआईजी सहित एसएसपी बबलू कुमार मौजूद रहे। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मी और पुलिस के जवान अधिक संख्या में उपस्थित रहे। तारीफ करते हैं जो आपको कष्ट पहुंचाते हैं, तो आपको अपना विश्वास पाना होगा। ये महिला हेल्प डेस्क हर डिपार्टमेंट में शुरू किया गया है, विशेष रूप से पुलिस विभाग, बाकी विभागों में शुरू किया गया। मंशा यही है कि कई बार महिलाएं पुरुषों से बात करने में हिचकिचाती हैं, तो जब महिला हेल्प डेस्क में महिलाएं बैठी रहेंगी तो अपनी बात बेहतर ढंग से कर पाएंगी। एक समय था गाँव में हम लोग देखते थे कि जब प्रेगनेंसी की बातें होती तो महिलाएं छिपाती थी, इस बात को नहीं बताती थी। शुरू के 5-6 महीने तक पता ही नहीं चल पाता था कि महिला प्रेग्नेंट है। उससे जो प्रारंभिक चिकित्सकीय सुविधाएं हैं हम नहीं दे पाते थे, लेकिन आज समय बड़े तेजी से बदल रहा है। आज शुरुआती दौर में महिलाएं इस बात को शेयर करती हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से, हमारे आईसीडीएस डिपार्टमेंट से, हमारे प्रोविजन डिपार्टमेंट से, जिससे समय से उनका उचित इलाज हो सकता है और संस्थागत प्रसव को सरकार भी पूरी तरह से बढ़ावा देती है। इस पूरे मिशन शक्ति का जो उद्देश्य है, ये हम सब लोगों को अगर अपने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे, सही ढंग से हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, शायद ये तृतीय चरण पर्याप्त होगा और जो हमारा लक्ष्य है हम उसको हासिल कर लेंगे। और जिन दो छोटी छोटी घटनाओं का हमने उल्लेख किया, शायद उस तरह की घटनाएं मन में नहीं आएंगी, उस तरह के ख्याल नहीं आएंगे। आप अपनी शक्ति को नवरात्र का पवित्र महीना है और रमजान भी चल रहा है, दोनों पाक अवसर है। जब दोनों रमजान और नवरात्र एक साथ है, ये अवसर है जब आपको हमको अपनी शक्ति को पहचानना है और उस शक्ति को पहचान करके सही राह बढ़ना है। जिस दिन आप स्वावलंबन को पा लेंगे, उस दिन आपको कोई दबा नहीं पाएगा, आप बराबरी की लड़ाई बराबर से लड़ पाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। विशेष रूप से अपने पुलिस परिवार का मैं आभार व्यक्त करूंगा। इन लोगों ने इस कार्यक्रम में सभी को एक साथ शिरकत करने का मौका दिया और एडीजी सर का विशेष आभार कि सर आप हमारे इस कार्यक्रम में है। जय हिंद। पीड़िता की त्वरित रूप से शिकायत दर्ज की गई, उसका नाम पता गोपनीय रखते हुए तथा उसे थाने पर बिना बुलाए पीड़िता की शिकायत पर प्रतिवादी पक्ष के विरुद्ध स्थानीय पुलिस को सूचना देकर उचित पुलिस कार्रवाई की गई। यूपी पुलिस आपकी अभियान 2020 से प्रारंभ हुआ था और इसका मोटो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया था वो 3: नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, जिसके क्रम में हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में कई सारे एक्टिविटीज की। और अगर हम पुलिस विभाग की तरफ से कहते हैं तो हमारी 3 मेजर इवेंट्स जो उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के निर्देशन में चल रही है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, महिला सुरक्षा हेतु एक विशेष दल, जिसे पूर्व में एंटी रोमियो टीम भी कहा गया था, उसका गठन किया गया और प्रत्येक थाने पर गाड़ियों के सहित मोबाइल टीम बनाई गई। अपने एक बच्चे को गोद में लेकर के उसकी कुछ मेडिकल संबंधी समस्या थी बच्चे की। हमने ऐसे ही पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा सर 6 बच्चे हैं। तो मैंने ऐसे ही कहा
कि तुम्हें नहीं लगता है कि अगर परिवार छोटा होता तो शायद बेहतर देखभाल करती। उसकी आंखों से बिल्कुल आंसुओं की धारा बहने लगी। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसके आंसुओं ने मुझे बता दिया कि कहना क्या चाहती है। शायद जिस समाज में रहती है अभी उसको इतना सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन नहीं है कि वो अपनी बात कह सके। कहीं न कहीं उसके मन में एक पीड़ा थी जो अपने परिवार के प्रति उस पीड़ा को दिखा रही थी उसके आंसू। मुझे लगा कि अभी शायद हमें बहुत कुछ करना है अपने महिला समाज को आगे ले जाने के लिए। और इसको आगे ले जाने का काम करेगा कौन? यहाँ इस हाल में जो बैठे लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग, इस महिला समाज के सभी महत्वपूर्ण तबके के लोग बैठे हैं। हमारे सरकारी तबके के लोग बैठे हैं, हमारे पुलिस के लोग बैठे हैं। आज ये सौभाग्य है कि इस हाल में 99% महिला समाज का रिप्रेजेंटेशन है। सामान्यतः जब हम लोग बैठ के करते हैं तो महिलाएं 5%, 10% होती हैं, पुरुष 95% होते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि 95% महिलाएं एक्टिव होती हैं, ज्यादा संवेदनशील होती है अपने वर्ग के प्रति। और हम लोग जो प्रथम चरण की बात करते हैं, द्वितीय चरण में हम लोगों ने कोशिश की कि महिलाएं जो हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो बीट में जाएं। निश्चित रूप से शुरू में हम लोग के लिए भी ये लर्निंग थी कि बीट में जाते हैं तो क्या क्या दिक्कत होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के बीट में जाने से बहुत एडवांटेजेस हैं। हम लोगों ने अपनी रेंज में ये प्रयास किया है कि स्पेशली महिला संबंधी जितने प्रार्थना पत्र आए वो महिलाओं को ही दिए जाएं उस बीट के अंदर जाने के लिए। बहुत सारे हम लोग के द्वारा पूर्व में भी पैम्पलेट्स छपवाए गए हैं, अभी भी पैम्पलेट्स छपवाए जाते हैं जो शासन की विभिन्न योजनाओं को लेके हैं, जिसको कि आप लेके जाएं अपने साथ में, अपने क्षेत्र में, वहां पर महिलाओं के दें। हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि महिलाएं जो हैं अपने फोन नंबर दे के आए। हो सकता है सामने आपको कोई चीज ना बताना चाहें, क्योंकि एक पहलू ये होता है, अभी तक जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं, जो एरियाज हैं, उसमें कई बार ये देखने को आता है कि जुआ, सट्टा, शराब, इस तरह की अगर किसी को वहाँ पे हो रहा है या इस तरह का लत है तो सबसे ज्यादा पीड़ित वहाँ पे महिलाएं ही होती हैं। प्रयासों से हुआ, जिससे मिशन शक्ति कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए तरीके से हम लोग उसको शुरुआत करेंगे। अभी तक मिशन शक्ति के जो भी हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं उसको देखते हुए और जो कमियां रही हैं उसको नज़र में रखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। अभी ये जो विजिटिंग कार्ड का विमोचन हुआ, ये बहुत ही अभिनव पहल बबलू एसएसपी मुरादाबाद का है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको और उनकी टीम को। उन्होंने एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही संक्षिप्त में सारी सूचनाओं को एक संकलित करके किया है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, एक छोटे से उसमें इन्होंने उसको समाहित कर दिया है। और मैं कोशिश करूंगा मैं अपने जोन के अन्य जनपदों में भी इसको लागू करें, जिससे कि आम जनता इससे लाभान्वित हो। अभी कई हेल्पलाइन के बारे में भी नृत्य नाटिकाएं, बहुत अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश हुए, जिसमें कई हेल्पलाइन के बारे में बताया गया। शासन द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा कई सारे योजनाओं को क्रियान्वयन किया गया है, कई हेल्पलाइन स्थापित की गई हैं। लेकिन इन सभी का परिणाम सकारात्मक तभी होगा और मिशन शक्ति का को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक तभी हम ले जा पाएंगे जब हमारी जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं वो आगे बढ़ करके इन हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें। उनको कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई असुरक्षा की भावना हो रही हो, तो आगे बढ़ के इन हेल्पलाइन का प्रयोग करें और मौका दें कि हम लोग उनकी सहायता कर सकें, उनको मदद पहुंचा सकें और उनमें जो असुरक्षा की भावना है उसको हम दूर कर सकें। अभियान का एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ विभिन्न विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता के लोग भी इसमें शामिल हुए। मुख्य रूप से मिशन शक्ति के को आगे कैसे ले जाना है और महिला सुरक्षा तो कैसे, महिलाओं में सुरक्षा की भावना व्यक्त हो, इसमें क्या क्या कदम उठाने, इसके बारे में चर्चा की गई। महिला पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। इसी के साथ साथ मुरादाबाद पुलिस द्वारा एक विजिटिंग कार्ड का विमोचन भी हुआ है। इस विजिटिंग कार्ड में, छोटे से कार्ड में सभी तरह की सूचनाएं, सभी हेल्पलाइन के बारे में, सभी योजनाओं के बारे में जानकारी जनता को मिल सके।
पूर्व में भी कई फेज के कार्यक्रम हो चुके हैं, उसमें कितनी सफलता अब तक मिल पाई है, कितनी काफी? मिशन शक्ति के जितने भी पूर्व में कार्यक्रम हुए उसमें काफ़ी सफलता अर्जित की है। उन सफलताओं को देखते हुए और उनमें छोटी मोटी जो कमियां रही हैं उनको देखते हुए हम लोग आने वाले दिनों में उसको नई ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। सर, क्या जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, चुनौतियाँ कोई नई सामने आ रही हैं, उसके कहीं जी कोई नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं मिशन शक्ति कार्यक्रम को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर? ये चुनौतियाँ तो हमेशा रहती हैं, चुनौतियाँ हमेशा रहती हैं और हम लोग उन चुनौतियों का भरपूर सामना करेंगे, उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।